मैं श्याम बैरवा संस्कृत हितार चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग द्वितीय के अष्टम पाठ भू विभागा के भाग 2 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। पहले भाग के अंत में मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि पृथ्वी के कितने भेद है। इसका उत्तर है 7, अर्थात पृथ्वी के 7 भेद है। भू विभागा के भाग 2 को शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको भाग 1 का संक्षेप में पुनः स्मरण कराता हूँ, जिससे भाग 1 और भाग 2 दोनों में तारतम्य बना रहे। देखिए, भाग 1 में मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के 7 भेद हैं, जिन्हें अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसतल, महातल और पाताल के नाम से जाना जाता है। ये 7 पृथ्वी कहलाते हैं। परमेश्वर ने भी जैसे 7 आकाश बनाए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भी 7 भेद किए हैं। दार्शनिकों द्वारा इन विभागों को खंड या टुकड़ा कहा गया है। पृथ्वी के भेदों के बाद 7 पर्वत सुमेरु, हिमवान, हेमकूट, निषद, माल्यवान, गंधमादन तथा कैलाश पर्वत के बारे में आपको बताया गया। इन 7 पर्वतों को 7 कुलाचल अर्थात 7 पर्वतों की माला कहते हैं। अब इससे आगे, यथा अस्मद् वेदे श्रूयते अस्माभिः पर्वता संकवय कृता, जैसा कि हमारे वेदों में सुना जाता है कि हमारे द्वारा पर्वतों की कीलें बनाई गई है। यथा यानी जैसे कि, अस्मद यानी हमारे द्वारा, वेदे यानी वेद में, श्रूयते यानी सुना जाता है, अस्माभि यानी हमारे द्वारा, पर्वता यानी पर्वतों की, संकवय यानी कीलें, कृता यानी बनाई गई है। इसमें एक शब्द आया है यथा अस्मद वेदे। इसका विच्छेद होगा यथा प्लस अस्मद प्लस वेदे और इसमें जसत्व संधि है। इसी प्रकार इसमें शैल या गिरि का पर्यायवाची आया है पर्वत। इसमें अस्माभि कर्ता है और क्रिया है कृता। एतेषां सप्तद्वीपानां प्रत्येकम आवेष्टन रूपा सप्त समुद्रा। इन 7 द्वीपों में से प्रत्येक को ढकने वाले या आवरण करने वाले 7 समुद्र है। एतेषां यानी इन, सप्त यानी 7, द्वीपानाम यानी द्वीपों में से, प्रत्येकम यानी प्रत्येक को, आवेष्टन यानी ढकने वाले, सप्त यानी 7, समुद्र यानी समुद्र है। अर्थात इन 7 द्वीपों में से प्रत्येक को ढकने वाले या आवरण करने वाले 7 समुद्र है। इसमें एक शब्द आया है प्रत्येकम आवेष्टन रूपा। इसका विच्छेद होगा प्रत्येकम प्लस आवेष्टन प्लस रूपा। इसमें प्रत्येक शब्द में यण संधि है और इसका विच्छेद होगा प्रति प्लस एकम। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का विग्रह है एकम एकम प्रति और इसमें अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार सप्त दीपानाम में से सप्त विशेषण है और दीपानाम इसकी संज्ञा है। इसी प्रकार सप्त समुद्रा में से सप्त विशेषण है और समुद्र इसका विशेष्य है। लवणो जम्बू दीपस्य आवरके। लवण जम्बू द्वीप को ढकने वाला है। लवणो यानी लवण, जम्बूद्वीप यानी जम्बूद्वीप और आवरक यानी ढकने वाला है या आवरक है। अर्थात लवण समुद्र जम्बूद्वीप को ढकने वाला है। इसमें एक शब्द आया है जम्बूद्वीपस्य आवरके। इसका विच्छेद होगा जम्बूद्वीपस्य प्लस आवरक और इसमें दीर्घ संधि है। इक्षु रसे प्लक्षद्वीपस्य, दधि समुद्रे क्रौंचद्वीपस्य, क्षीर समुद्रे शाकद्वीपस्य, स्वादुजल समुद्रे पुष्कर दिवस्य आवरके इति। इक्षुरस अर्थात गन्ने का रस वाला समुद्र प्लक्षद्वीप का, दधि समुद्र क्रौंचद्वीप का, क्षीर समुद्र शाकद्वीप का, स्वादुजल अर्थात अच्छे जल वाला समुद्र पुष्कर द्वीप का आवरक है। इसमें एक शब्द आया है पुष्कर द्वीपस्य आवरक। इसका विच्छेद होगा पुष्कर प्लस द्वीपस्य प्लस आवरके और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें रत्नाकर का पर्यायवाची आया है समुद्र। समुद्रा सप्त अस्मद् वेदे अपि प्रकटा भवन्ति। 7 समुद्र हमारे वेद में भी प्रकट होते हैं। समुद्र यानी समुद्र, 7 यानी 7,
अस्मत् यानी हमारे, वेद यानी वेद में, अपि यानी भी, प्रकट यानी प्रकट और भवन्ति यानी होते हैं। अर्थात 7 समुद्र हमारे वेद में भी प्रकट होते हैं। इसमें एक शब्द आया है अस्मद् वेदे अपि, इसका विच्छेद होगा अस्मत् प्लस वेदे प्लस अपि, और इसमें जसत्व और पूर्व रूप संधि है। वृक्षा लेखनी भवेयु समुद्रो अपि मसी भवेत परम भगवत वाक्यानि समाप्तानि न भवन्ति। वृक्षों की लेखनी हो जाए, समुद्र की स्याही हो जाए, फिर भी भगवान या ईश्वर के वाक्य समाप्त नहीं होते हैं। अर्थात वृक्षा यानी वृक्षा, लेखनी यानी कलम, भवेयु यानी हो जाए, समुद्र यानी समुद्र, अपि यानी भी, मसी यानी स्याही, भवेति यानी हो जाए, परम यानी लेकिन, भगवत यानी ईश्वर, वाक्य यानी वाक्य, समाप्त यानी समाप्त, ने यानी नहीं, और भवन्ति यानी होते। अर्थात वृक्षों की लेखनी बन जाए, समुद्र की स्याही बन जाए, फिर भी भगवान के जो वाक्य है, जो वचन हैं, वो समाप्त नहीं होते हैं। इसमें तरु का पर्यायवाची आया है वृक्षा। इसी प्रकार इसमें कलम का पर्यायवाची आया है लेखनी। इसमें वृक्षा करता है और भवेयु इसकी क्रिया है। इसमें एक शब्द और आया है समुद्रो अपि, इसका विच्छेद होगा समुद्रे प्लस अपि, और इसमें उत्व संधि है। यदि इसका विग्रह करें समुद्रो प्लस अपि, तो इसमें संधि होगी पूर्व रूप। इसमें एक शब्द और आया है भगवद वाक्यानि, इसका विच्छेद होगा भगवत प्लस वाक्यानि, और इसमें जसत्व संधि है। इसमें भवन्ति क्रिया है और भगवद वाक्यानि इसका कर्ता है। प्रति दीपम प्रति पर्वतम प्रति समुद्रम नाना जातियो अनंता जंतवस् तिष्ठन्ति। प्रत्येक दीप, प्रत्येक पर्वत तथा प्रत्येक समुद्र में अनेक जातियां तथा असंख्य प्राणी रहते हैं। इसमें एक शब्द आया है प्रति पर्वतम, इसका विग्रह होगा पर्वतम पर्वतम प्रति, और इसमें अव्ययभाव समास है। इसी प्रकार प्रति दीपम का विग्रह होगा दीपम दीपम प्रति, और इसमें भी अव्ययभाव समास है। इसी प्रकार प्रति समुद्रम का विग्रह होगा समुद्रम समुद्रम प्रति, और इसमें भी अव्ययभाव समास है। इसमें एक शब्द और आया है जंतवस् तिष्ठन्ति, इसका विग्रह होगा जंतवे प्लस तिष्ठन्ति, और इसमें सत्व संधि है। इसमें अनंता जंतव में से अनंता विशेषण है और जंतवे इसका विशेष्य है। या पृथ्वी ये पर्वता ये समुद्रा सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य सर्वेभ्य पर्वतेभ्य सर्वेभ्य समुद्रेभ्य उपरि तिष्ठन्ति तान स्वर्ग इति वदन्ति। जो पृथ्वी, जो पर्वत, जो समुद्र सभी पृथ्वियों से, सभी पर्वतों से, सभी समुद्रों से ऊपर विद्यमान है, तान यानी उन्हें स्वर्ग ऐसा कहते हैं। इसमें अध या नीचे का विलोम शब्द आया है ऊपरी। अध यानी होता है नीचे और ऊपरी यानी होता है ऊपर। इसमें नाकम का पर्यायवाची आया है स्वर्ग। या पृथ्वी ये पर्वता ये समुद्रा सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य सर्वेभ्य पर्वतेभ्य सर्वेभ्य समुद्रेभ्यो अधो भागे तिष्ठन्ति से नरक इति वदन्ति। जो पृथ्वी, जो पर्वत, जो समुद्र सभी पृथ्वियों से, सभी पर्वतों से, सभी समुद्रों से नीचे के भाग में, अधो यानी नीचे के भाग में स्थित है, वह नरक है इति वदन्ति, ऐसा कहते हैं। इसमें एक शब्द आया है समुद्रेभ्यो अधो, इसका विच्छेद होगा समुद्रेभ्य प्लस अधो, और इसमें उत्व संधि है। ये पर्वतेभ्य में से ये सर्वनाम है और पर्वतेभ्य संज्ञा है। निश्चितम किल सिद्धे स्वर्ग नरकादिकम सर्वम ब्रह्मांडान किंचित बहिरस्ति। सिद्धों के द्वारा निश्चय ही यह निश्चय किया गया है कि स्वर्ग नरक आदि सब कुछ ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है। अर्थात जो कुछ है, सब कुछ है, वो ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है। निश्चितम यानी निश्चित, किल यानी निश्चय, सिद्ध यानी सिद्धों के द्वारा, स्वर्ग यानी स्वर्ग, नरकादि यानी नरक आदि, सर्वम यानी सब, ब्रह्मांडात यानी ब्रह्मांड से, न यानी नहीं, किंचित यानी कुछ, बही यानी बाहर, अस्ति यानी है, इति यानी ऐसा। अर्थात सिद्धों के द्वारा निश्चय ही ये निश्चय किया गया है कि स्वर्ग नरक आदि सब कुछ ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है। इसमें एक शब्द आया है
ब्रह्मांडान और इसका विच्छेद होगा ब्रह्मांडात प्लस नए और इसमें अनुनासिक संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है किंचित बहिरस्थिति, इसका विच्छेद होगा किंचित प्लस बहि प्लस अस्ति प्लस इति और इसमें जसत्व रुत्व और दीर्घ संधि है। ते सप्त गगनाश्रिता सप्त ग्रहा स्वर्गम परितो मेखला बद परिभ्रमंती इति वदंती ने स्वर्गस्यो परि। वे 7 आकाशों से आश्रित 7 ग्रह स्वर्ग के चारों ओर श्रृंखला के समान चक्कर लगाते हैं, ऐसा कहते हैं स्वर्ग के ऊपर नहीं। अर्थात ते यानी वे, सप्त यानी 7, गगन यानी आकाशों से, आश्रित यानी आश्रित, सप्त यानी 7, ग्रह यानी ग्रह, स्वर्ग यानी स्वर्ग के, परितो यानी चारों ओर, मेखलावत यानी श्रृंखला के समान, परिभ्रमंती यानी चक्कर लगाते हैं, इति यानी ऐसा, वदंती यानी कहते हैं, ने यानी नहीं, स्वर्ग यानी स्वर्ग के, ऊपर यानी ऊपरी। अर्थात वे 7 आकाशों से आश्रित 7 ग्रह स्वर्ग के चारों ओर श्रृंखला के समान चक्कर लगाते हैं, ऐसा कहते हैं स्वर्ग के ऊपर नहीं। इसमें एक शब्द आया है सप्त गगनाश्रिता, इसका विच्छेद होगा सप्त प्लस गगन प्लस आश्रिता और इसमें दीर्घ संधि है। इसी प्रकार इसमें अंबर का पर्यायवाची आया है गगन, इसमें सप्त विशेषण है और गगन इसका विशेष्य है। इसमें एक शब्द और आया है परिभ्रमंतीति, इसका विच्छेद होगा परिभ्रमंती प्लस इति और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है स्वर्गस्योपरि, इसका विच्छेद होगा स्वर्गस्य प्लस ऊपरी और इसमें गुण संधि है। अथ स्वर्गस्य यदि मन आकाशम जानन्ति अस्मै दियास्तमर्ष इति वदन्ति। इसके बाद यदि स्वर्ग का मन आकाश को जानते हैं तो हम लोग उसे स्वर्ग के ऊपर की छत कहते हैं। अथ यानी इसके बाद, स्वर्गस्य यानी स्वर्ग का, यदि यानी यदि, मन यानी मन, आकाशम यानी आकाश को, जानन्ति यानी जानते हैं, अस्मद यानी हम लोग, तम यानी उसे, अर्श यानी स्वर्ग की छत, इति यानी ऐसा, वदंती यानी कहते हैं। अर्थात इसके बाद यदि स्वर्ग का मन आकाश को जानते हैं तो हम लोग उसे स्वर्ग के ऊपर की छत कहते हैं। इसमें एक शब्द आया है अस्मै दियास्तमर्षे, इसका विच्छेद होगा अस्मै दिया प्लस तम प्लस अर्श और इसमें सत्व संधि है। स्वर्ग भूमिम कुर्सीति वदंती, स्वर्ग भूमि को ईश्वर का सिंहासन कहते हैं। स्वर्ग भूमि यानी स्वर्ग भूमि, कुर्सीति यानी ईश्वर का सिंहासन, वदंती यानी कहते हैं। अर्थात स्वर्ग भूमि को ईश्वर का सिंहासन कहते हैं। इसमें एक शब्द आया है कुर्सीति, इसका विच्छेद होगा कुर्सी प्लस इति और इसमें दीर्घ संधि है। इसी के साथ हमारा अष्टम पाठ भू विभागा संपन्न हुआ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग 3 में, जिसमें मैं आपके समक्ष भू विभागा पाठ के अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित रहूँगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो संस्कृत हितार्थ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।